इस आयोजन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की 400 केवी लखनऊ कानपुर डीसी ट्रांसमिशन लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। साथ ही देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस क्रम में एक महत्वपूर्ण आयोजन इस देश के ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को आवास वितरण की स्वीकृति पत्र के वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मई 2000 में उत्तर प्रदेश के अंदर प्राविधिक शिक्षा में एक समरूपता लाने के लिए तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। मई सन 2000 में स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सितंबर 2015 में देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ और आज इस विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का लोकार्पण, डॉक्टर कलाम के स्मारक और देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों के स्मारक का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश का यह प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के 621 प्राविधिक संस्थाओं को संचालित करता है, जिसके अंतर्गत 2,86,000 से अधिक छात्र छात्राएं टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त करती हैं। यह विश्वविद्यालय प्राविधिक शिक्षा के उच्च मानकों के अनुरूप शिक्षण एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु तत्पर है और देश एवं समाज के परिवर्तन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमुख भूमिका का निर्वाह प्रारंभ किया गया है और इस क्रम में विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ जितने भी भुगतान हैं उन्हें ऑनलाइन करके कैशलेस ट्रांजैक्शन के साथ जोड़ने का कार्य प्रमुखता के साथ संपन्न किया है। इस विश्वविद्यालय ने सभी पंजीकृत छात्रों को आधार नंबर के साथ जोड़ने और भविष्य में शैक्षिक उद्देश्यों में इसका उपयोग किया जा सके, इसके लिए एक अभिनव कार्य किया ही है। साथ ही साथ विद्यालय के नामांकन, प्रश्न पत्रों के परीक्षा केंद्रों में भेजने आदि की कार्रवाई को भी ऑनलाइन करने का कार्य, उत्तर पुस्तिकाओं के नामांकन, मूल्यांकन, प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों का निर्धारण आदि भी डिजिटल माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ है। स्टूडेंट गिरवांश ऐप भी इस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। साथ ही छात्रों में करके सीखो की संस्कृति विकसित करने के लिए इनोवेशन और इंक्यूबेशन परियोजना इस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की है। वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में प्रदेश में अभियांत्रिक शिक्षा के तहत इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन और इंक्यूबेशन को समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके तहत इस विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार के द्वारा 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं के अंदर IIT लखनऊ, HBTU कानपुर, UPTI कानपुर तथा MMTU गोरखपुर में इनोवेशन और इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं।
भविष्य में 25 अन्य केंद्रों में भी इन्हें स्थापित करने की दिशा में विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के AKTU के द्वारा इन योजनाओं को अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्टअप इंडिया जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की दिशा से एक नई पहल प्रारंभ हुई है। हमें विश्वास है कि इन योजनाओं से आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या को कम करने और आपके उन प्रयासों में जिसमें भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास आपने प्रारंभ किया है, यह विश्वविद्यालय उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को कौशल विकास कर उन्हें सुगम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, आर्थिक असमानता के साथ साथ आर्थिक कदाचार को भी रोकने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो व्यवस्था देश के अंदर आपके निर्देशन में प्रारंभ हुई है, यह विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ कर रहा है। प्रदेश सरकार ने भी भीम ऐप और भीम आधार सेवा को प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ते हुए प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक जन सुविधा केंद्रों को इस सुविधा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। प्रदेश के अंदर 16,000 बैंक की शाखाओं को भीम ऐप के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण किया गया है। साथ ही साथ आने वाले समय में राज्य में 312 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि प्रदेश के अंदर विकास की जितनी भी योजनाएं प्रारंभ हो उसे हम टेंडरिंग के माध्यम से ही प्रारंभ करेंगे और इसको प्रदेश ने लागू किया ही है। इसके साथ साथ आने वाले समय में सरकारी कार्यालयों में, चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में ऑफिस और व्यवस्था लागू हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था लागू हो। इसके लिए हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अवैध काले धन पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो आपकी मंशा है कि असमानता दूर हो, अमीर और गरीब के बीच खाई पटे, गांवों में भी अत्याधुनिक संचार सुविधाएं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कौशल विकास के क्षेत्र में 5 लाख से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में उनके कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। प्रदेश सरकार इस संबंध में लगभग 6 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों का अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और बहुत शीघ्र यह पहल आगे बढ़ेगी। राष्ट्र को तकनीकी और सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, उसी क्रम में डॉक्टर कलाम तकनीकी विकास के क्षेत्र में देश को जिस क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहते थे, उस उनके प्रति भावांजलि व्यक्त करने के लिए प्रदेश की सरकार ने इस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के इस तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रखा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के इस नवीन भवन का जब लोकार्पण आपके कर कमलों से यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, तो यह प्रदेश और देश के लिए एक भावपूर्ण क्षण है। इस अवसर पर पुस्तकालय जो भवन यहाँ बना है, जहाँ डॉक्टर कलाम का एक स्मारक, भव्य स्मारक भी बना है, देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों श्री आर्यभट्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, श्री सत्येंद्र नाथ बोस, श्री प्रफुल्ल चंद्र राय,
श्री रामानुज श्रीनिवासन, श्री वेंकट रमण चंद्रशेखर, श्री विक्रम साराभाई, श्री होमी जहांगीर भाभा, श्रीमती जानकी अम्माल, श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मूर्तियां भी इस भव्य स्मारक के पुस्तकालय में स्थापित की गई हैं। इस अवसर पर आज आपके करकमलों से ग्रिड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 400 केवी लखनऊ कानपुर डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। यह लाइन देश के पूर्वी भागों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में उच्च क्षमता की निर्माणाधीन उत्पादन इकाइयों से उत्तर प्रदेश तथा इस देश के उत्तरी भागों में ऊर्जा पहुंचाने में सहायता करने के साथ ही प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। महोदय, आपकी कृपा से प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के लिए अगले 3 वर्ष के दौरान 24,43,000 आवास इस देश के गांवों में निवास करने वाले गरीबों के लिए निर्मित होने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यद्यपि आपने इस योजना का शुभारंभ 2016 में आगरा से प्रारंभ किया था, पर्याप्त मात्रा में धनराशि दिए जाने के बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाई थी। लेकिन आपके मार्गदर्शन में सबका साथ और सबके विकास की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की इस नवगठित सरकार ने 6 लाख से अधिक इस देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले उन परिवारों का रजिस्ट्रेशन करके अब तक 5,43,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रत्येक परिवार को 1,20,000 रुपये की राशि आवास निर्माण के लिए उपलब्ध करानी है, उनकी पहली किस्त जारी कर दी है और उसमें आज कुछ लाभार्थियों को आपके करकमलों से आवास यहां पर उपलब्ध होने हैं। हम लोगों ने यह भी निर्धारित किया है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख से अधिक ऐसे गरीबों के लिए आवास निर्मित कराएगी और आगामी 3 वर्ष के अंदर 24 लाख के उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी, जो आपने इस देश के अंदर प्रत्येक परिवार को एक एक आवास प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किया है। आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत आह्लादकारी है जब आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति प्रदेश की राजधानी में प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है। यद्यपि प्रदेश पर आपकी कृपा सदैव से बनी रही है और मैं इस अवसर पर इसलिए भी आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। भारत की इस प्राचीन विधा को जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व आपने प्रदान किया है, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है, क्योंकि अपने पूर्वजों की इस ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आपके कारण प्राप्त हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करना चाहूँगा, लोगों के अंदर एक बात सामने आती है, लोग कहते हैं कि जहां पर अन्य लोग सोचना बंद करते हैं, मोदी जी उसके आगे सोचते हैं। और इस बात को लेकर के कल आपने उत्तर प्रदेश के एक सपूत को देश के आगामी राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से प्रस्तुत करके प्रदेश के अंदर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का, देश के गांव के, गरीब के, दलित के बेटे को जो सम्मान देने का कार्य करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का दायित्व एक बार पुनः निर्वहन किया है। मैं प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में पूरा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।